स्कूल की वो पहली घंटी, वो आखिरी बेंच पर लिखा हुआ किसी का नाम और वो एक नज़र, हम सब की जिंदगी में ये पल कभी न कभी जरूर आए हैं। तो चलिए आज उसी कहानी की परतों को खोलते हैं जिसे हम सब ने जिया है, स्कूल वाला प्यार। तो स्कूल वाला प्यार आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा एहसास है। वो पहली वाली मासूमियत, वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कहे जाने वाली नजरें। चलिए इस एहसास को और करीब से महसूस करते हैं। हर कहानी की जान होते हैं उसके किरदार, है ना? तो चलिए मिलते हैं उन दो धड़कनों से जिनकी कहानी आज हम और आप सुनने वाले हैं। तो एक तरफ है आरव, जो थोड़ा शर्मीला है, जिसकी खामोशी में भी एक परवाह छिपी है। और दूसरी तरफ है मीरा, नई स्टूडेंट, जिसकी मुस्कान और समझदारी से पूरी क्लास में जैसे एक नई रोशनी आ जाती है। दो बिल्कुल अलग दुनिया जो बहुत जल्द एक होने वाली हैं। और कहानी का आगाज होता है एक नए स्कूल सेशन की ताजगी के साथ। आप जानते हैं ना वो फीलिंग, नई किताबें, नई उम्मीदें और शायद एक नई कहानी की आहट भी। और फिर वो पल आता है, एक खाली सीट, टीचर का एक इशारा और दो अनजान नजरें पहली बार मिलती हैं। बस एक हल्की सी हाय और उसके बाद एक लंबी अजीब सी खामोशी। यहीं से तो सब शुरू होता है। कभी कभी ना किस्मत को भी थोड़ी मदद चाहिए होती है, और इस कहानी में वो मदद बनकर आता है एक स्कूल प्रोजेक्ट, एक बहाना जो इन्हें सिर्फ करीब नहीं बल्कि एक दूसरे के और भी पास लाने वाला था। और हाँ, हर लव स्टोरी में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जो सब कुछ देख रहा होता है। सही कहा ना? यहाँ वो किरदार है कबीर, जो मजाक मजाक में शायद वही कह देता है जो आरव और मीरा खुद महसूस तो कर रहे हैं पर कह नहीं पा रहे। लाइब्रेरी की वो जो खामोशी होती है ना, उसमें अक्सर वो बातें हो जाती हैं जो क्लास के शोर में कहीं खो जाती हैं। तो ये लाइब्रेरी सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने का एक बहाना बन जाती है। और फिर मीरा वो करती है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो खामोशी को तोड़ देती है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल, तुम इतने चुप क्यों रहते हो, जो सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि आरव की दुनिया में झांकने की एक पहली कोशिश है। और आरव का जवाब, उफ, वो सब कुछ बदल देता है। शायद सही इंसान का इंतजार था। इस एक लाइन में जैसे वो अपनी पूरी खामोशी का राज खोल देता है और उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ जाता है। तो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, बातें शुरू हुई, पर कहानी का असली मोड़ वो तो अभी आना बाकी था। और वो मोड़ आता है स्कूल फंक्शन की जगमगाती शाम में, जहां खामोशियां टूटने वाली थीं। अब कहानी क्लासरूम की दीवारों से बाहर आ चुकी है, और जब आरव मीरा को उस नीली ड्रेस में देखता है तो उसकी आंखों में जो चमक होती है ना, वो उन सारे शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है जो उसने अब तक नहीं कहे थे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक्स, तुम भी। ये सिर्फ तारीफें नहीं हैं, ये इस बात का इशारा है कि अब वो एक दूसरे को सिर्फ एक क्लासमेट की तरह नहीं देखते, कुछ बदल चुका है। भीड़ तो बहुत है, स्टेज पर लाइट्स भी हैं, पर उनके बीच की दूरी जैसे खत्म हो रही है। और ये सिर्फ जिस्मानी नज़दीकी नहीं है, ये दो दिलों का करीब आना है जो शायद एक ही धुन महसूस कर रहे हैं। और फिर कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में सिमट जाता है, दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। ये वो एहसास है जिसे शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आरव और मीरा की इस छोटी सी कहानी से हम समझते क्या हैं? क्या इस मासूम से सफ़र के पीछे कोई बड़ा पैटर्न, कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? चलिए देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहानी ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हमारे सामने आती है। सबसे पहले एक अजीब सी पहली मुलाकात, फिर साथ में किया गया कोई काम, उसके बाद होते हैं दिल की बातें, और आखिर में वो एहसास जिसे कोई नाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जरा सोचिए, क्या हर स्कूल क्रश की कहानी कुछ ऐसी ही नहीं होती? और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, क्या हर बड़ी प्रेम कहानी की शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे खामोश और मासूम पलों से होती है? शायद प्यार की सबसे खूबसूरत धुनें खामोशी में ही जन्म लेती हैं।